क्या हाल है वीरो। पिछला एपिसोड अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो और लुकिज्म मानवा प्लीज देखो। इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी गोस्ट ग्रैनी बताती है, कैट वाली ग्रैनी, कि वो जो बोल है ना वो बहुत छोटी सी 5 सेंटीमीटर की साइज की है। वो यहाँ कहीं पड़ी मिल जाएगी और अगर नहीं मिल रही है तो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर नजर रहेगी किसकी? गोस्ट की, योंको की, भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा। उसका एक स्पेसिफिक रीजन ये है कि वो जो बोल है वो स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें वो बॉल नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो जा चुकी है। तो ये लोग खड़े होते हैं और कहते हैं भाई नहीं मिल रही, मतलब इसका मतलब कोई पक्का ले ही गया होगा, इसका मतलब किसी की जान को भी खतरा है। मुझे बड़ा फर्क पड़ता है मेरी तरफ से मरे कोई और ये लोग ग्रैनी को मारते मारते कहते हैं कि तू हंस कैसे रही है बे, तू ढूंढ मेरे साथ ढूंढ, तू ढूंढ। फिर ओल्ड ग्रैनी कहती है मैं ये ट्रीटमेंट कभी भूलूंगी नहीं, तुम सबको मार दूंगी मैं। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं और हम देखते हैं सेक्सी ग्रैनी को, कितनी मस्त लगती है ये। तो ये लोग बता देते हैं कि बॉल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे और ये कैट ऊपर चढ़ती है और कहीं चली जाती है रूम के अंदर। तो हमारी ग्रैनी कहती है, सेक्सी ग्रैनी कहती है कि चलो कोई नहीं, मैं अपने बॉल एंटल वाले से पूछती हूँ, सबसे पूछ पाछ के मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और फिर हमारी ग्रैनी ओकरुन को बताती है कि ओकरुन एक्चुअली तेरे अंदर है ना ग्रैनी की ताकतें हैं, टर्बो ग्रैनी की, इसका मतलब तुझे संभाल के रहना पड़ेगा बच्चू, तो थोड़ा संभाल के रहियो। और फिर हम अगला दिन देखते हैं जो है स्कूल का, और हम देखते हैं जैसे ही क्लास के अंदर घुसता है तो कुछ लड़के से पकड़ लेते हैं और कहते हैं ओकरुन तू मिस मोमो आयशा को डेट कर रहा है क्या? तुझे पता है मिस मोमो आयशा कितनी क्यूट है? तो ये एकदम से सोचने लग जाता है कि मिस मोमो आयशा क्यूट है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्यूट तो है, क्यूट है, क्यूट है। नहीं मैं ये नहीं सोच सकता, ये मत सोच। और फिर ये लड़का कहता है हमने सुना है मिस मोमो आयशा तेरे साथ सो चुकी है। तो ये कहता है ये कहाँ सुन लिया तुमने? फिर ये लड़का बोलता है कि भाई हमने तो ये भी सुना है वो किसी के साथ भी सो जाती। तो ये लड़का गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है मिस मोमो ऐसी लड़की नहीं है, समझ आया तेरे को? और मुझे बता तूने बोला था या किसने बोला था, मुझे नाम बता, मिस मोमो ऐसी लड़की नहीं है। तो डरते हुए कहता है मैंने नहीं किया था, मैं नहीं था वो। और फिर ये उसे छोड़ देता है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर ये अपनी सीट पर जाकर बैठता है और ये किताबें निकालता है और पढ़ने लगता है। लेकिन ये अपने बैग को जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर कैट होती है, मतलब टर्बो ग्रैनी होती है। और वो ग्रैनी कहती है ओकरुन मुश्किलें हो रही है मेरी ताकत के साथ। फिर ये बैग बाहर फेंकता है, बैग को पकड़ता है और बाहर जाके साइड कोने में लग के हाफरा होता है। फिर ये बुरी तरह हाफरा होता है और यहाँ पर उसकी दादी मतलब टर्बो ग्रैनी कहती है मेरी ताकतें संभालने में मुश्किल तो हो रही है। इतने में ये पूछता है अरे तेरे को इजाजत किसने दी, मतलब तू बाहर कैसे आई, दादी ने तेरे को छोड़ा कैसे? तो ये कहती है अरे वो ग्रैनी ने मेरे को छोड़ दिया। ये कहकर तू वैसे भी कैट की फॉर्म में तू कुछ कर तो सकती नहीं, इसलिए जा तू घूम ले। लेकिन फिर हमारी टर्बो ग्रैनी कहने लग जाती है मुझे एक बार अपनी बॉडी के अंदर आने दे, मुझे मेरी ताकत लेने दे। उतने में ये कहते हैं अरे मुझे पहले मेरे कंचे दो फिर बाद में आने दूंगा। और इतने में आवाज आती है ओकरुन, और जो घबराते हुए खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मिस मोमो आप हो क्या? आपको पता है ये टर्बो और फिर वो बैग गिर जाता है और बैग चला जाता है साइड में। और हमारा ओकरुन याद करने लग जाता है कि कैसे उस लड़के ने मिस मोमो आयशा को सुंदर और क्यूट बोला था। ये सोच के शर्मा जाता है और फिर ये टेढ़ा टेढ़ा चलने लग जाता है। फिर मिस मोमो उसका पीछा करने लग जाती है, ए पंख भूतर तू बोल क्यों नहीं रहा, कुछ बोलना, तू पागल तू बोल क्यों नहीं रहा? लेकिन फिर ओकरुन भागने लग जाता है, फिर मिस मोमो, फिर ये एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं। और हमारी कैट दादी कहती है बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ स्कूल, कैंपस लाइफ एंजॉय तो करूँ थोड़ी बहुत। फिर हम देखते हैं मिस मोमो अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है और उसकी दोस्त पूछ रही होती है अरे तू इतनी उदास क्यों है? इस पर मिस मोमो बताती है वो पता नहीं वो लड़का इतना ऐसे अजीब से रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो ये लड़कियां मिस मोमो को बता देती है कि भाई वो जो ओकरुन है ना उसने कुछ लड़कों से लड़ाई करी है, क्योंकि वो लड़के तेरे लिए बैड माउथिंग कर रहे थे, मतलब गलत चीजें बोल रहे थे, जिस पर ये थोड़ा सा शर्मा जाती है। और फिर हम यहाँ पर एक और लड़कियों को देखते हैं जो कॉरिडोर से जाते जाते बस ये कह रही होती कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं इन सब लोगों पे उपकार कर रही हूँ इनको हाई हेलो करके, लेकिन मैं इतनी सुंदर हूँ उसके बावजूद मेरे पास भी अपसेट होने का एक रीजन है जो है मिस मोमो, क्योंकि उस बंदी ने उस दिन मेरे ऊपर टब फेंका था और मैंने अच्छे से देखा था कि उसके पीठ से ना ऐसे विंग्स निकल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इस बंदे को कैसे दिख रहा है वो, लेकिन यही वो बंदी है जिसने ये वाला रूमर भी फैलाया था कि मिस मोमो एक स्लट है। और उसके बाद ये बंदी सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते कह रही होती है कि भाई साहब मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ इसलिए मुझे मौका दिया गया है कि मैं ईविल को हराऊं, और जो मिस मोमो है ना वो तो सबसे बड़ी ईविल है और इसीलिए मेरे को एक गिफ्ट भी दिया है गॉड ने खुद, ये एक गोल्डन
ये तो ओकर उनकी बोल है। ये इस बोल को गोल्डन बोल समझ के, मतलब भगवान का गिफ्ट समझ के सोच रही होती है कि यही अकेली है जो दुनिया को बचाएगी ईविल से। और ये अपने आप को मान के बैठी है कि भैया मैं तो बचा के मानूंगी और मिस मोमो को हरा के मानूंगी, क्योंकि मिस मोमो इज अ ट्रेटर, शी इज अ बिच, शी इज डेविल, लूसीफर। और फिर हम वो सीन देखते हैं जब इस क्यूट सी लड़की के ऊपर वो वाली बॉल गिर जाती है, और उस बॉल के गिरने से इसकी जो लाइफ होती है वो पूरी की पूरी ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती है, क्योंकि जैसे उस बॉल को उठाती है इसे स्पिरिचुअल चीजें दिखने लग जाती है और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं आज का सीन जहाँ पर उसकी दोस्त वगैरह उसके लिए बाइबल और एक क्रॉस का साइन लेकर आई होती है, और ये लड़की अभी भी यही मानकर बैठी है कि भैया मुझे तो चूज किया गया है भगवान ने, मैं तो ईविल्स को हराऊंगी, ऐसे नहीं तो वैसे। फिर बाद में ये बंदी उस क्रॉस को ले लेते हैं और इसकी दोस्त यही सोच रही होती है कि भाई हम तेरी दोस्त हैं बट तू बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। और फिर ये एकदम से खिड़की खोलती है और बाहर देखती है तो बाहर से रेड कलर की कुछ तो दिखती है औरत, तो ये देख के सबको दिखाने की कोशिश करती है लेकिन किसी और को दिखाई नहीं देती है। फिर ये एकदम से गेट बंद कर देती है और कहती है ये पक्का मिस मोमो की स्पाई होगी। फिर यहाँ पर एक लड़के, दो लड़के आ जाते हैं और वो इससे बात करने लग जाते हैं, तो ये खड़ी होकर उनसे बहुत सारी बातें करने लग जाती है और अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में अपने दोस्तों को बता देती है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, टिक 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 टिक। और वो लड़कियां हाँ भी कर देती हैं। और यहाँ पर इस सारे इंसिडेंट को किसने देखा है? हमारी कैट ग्रैनी ने। उसके बाद हम देखते हैं स्कूल के टेरेस के ऊपर ये तीनों लोग बैठ के खा रहे होते हैं कुछ ना कुछ, और ओकरुन अभी भी मोमो की तरफ देख नहीं रहा, और मोमो कह रहे होते हैं कुतरिया तो देख क्यों नहीं रहा मेरी तरफ। ओकरुन शर्माते हुए कहते हैं मैं आप काम की बात करते हैं ना थोड़ी सी। फिर हमारी कैट ग्रैनी बताती है मैं फालतू में नहीं घूम रही थी, मुझे पता चल गया किसी ना किसी के पास तो बॉल है और वो ये इसी स्कूल के अंदर है वो। तो मिस मोमो कहती है अरे स्कूल के अंदर कोई बॉल क्यों लेगा। फिर ये लड़ने लगते हैं लेकिन ओकरुन कहता है शांत यार, पहले समझ लेते हैं ना किसके पास बॉल है, ग्रैनी क्या कह रही है सुन लेते हैं। फिर ग्रैनी बताती है अगर किसी ह्यूमन ने वो बॉल उठाई है तो वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर देगा, जिस कारण से वो ह्यूमन तो देख ही पाएगा उस गोस्ट को, लेकिन वो गोस्ट भी देख पाएगा ह्यूमन को, जिससे उस ह्यूमन की लाइफ को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और फिर हम देखते हैं ये लड़की बॉल को पकड़े पकड़े घुमा रही होती है, अरे ओकरुन वाह। और फिर ये यही सोच रही होती है कि भाई मिस मोमो है ना इतनी बड़ी डेविल है, कुछ करना पड़ेगा उसका। और फिर ये बाहर जाती है, विंडो खोलती है और ये देखती है वो जो रेड कलर की ड्रेस वाली स्पिरिट की ये बात कर रही होती है वो और ज्यादा पास आई जा रही है धीरे धीरे। फिर हम देखते हैं ओकरुन और मिस मोमो खड़े होते हैं, छुट्टी का टाइम है शायद मेरे हिसाब से, लेकिन ये लड़की आती है और वो कहती है मिस मोमो मुझे आपसे प्राइवेटली पर्सनली कुछ बात करनी है। तो ये थोड़ी मैं करके राजी हो जाते हैं और ये कहती है ओकरुन तो साइड रहे, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फिर ये दोनों निकल जाते हैं और ओकरुन के पास जो कैट होती है, ग्रैनी होती है, वो कहती है ये लड़की वही है। और ये बंदी मिस मोमो को पता नहीं एक स्टोर रूम है क्या है यहाँ पर लेकर आ चुकी है, और मिस मोमो कुछ बोले उससे पहले उसकी दोस्त मिस मोमो को पकड़ लेती है झपट के। और फिर ये बंदी बाइबल खोलती है और वो क्रॉस लेके इसको पकड़ के भाई कहती है डीमन मर जा, डीमन मर जा। ये सब तांत्रिक हरकतें करने लग जाती है बट ऑब्वियसली उसका कोई फायदा नहीं है। फिर मिस मोमो को ये लोग बांध देते हैं और मिस मोमो को गुस्सा आता है। मिस मोमो क्या करती है अपने विंग वाले हाथ निकालती है, स्पिरिचुअल हाथ, और उससे उन दोनों लड़कियों को तो पहले दूर फेंक देती है। फिर ये बंदी क्या करती है उस बॉल को निकालती है और उसके मुंह पे रख के कहती है मैं तेरे को इससे मारूंगी कि ये मुझे मिली थी हेवन से। फिर बाद में मिस मोमो बोलती है अरे ये कोई वो हेवन वाली चीज नहीं है और ये ओकरुन के फैमिली की ज्वेलरी है, ये तेरे को कैसे मिल गई। फिर ये छुपा रही होती है। इतने में हम देखते हैं ओकरुन आ जाता है बाहर और वो चिल्लाते हुए आ रहा होता है यही है वो लड़की। तो मिस मोमो कहती है हाँ यही है वो लड़की जिसके पास तुम्हारी बॉल है, लेकिन ये कहता है अरे बॉल वाली बात नहीं, इस बंदी को एक स्पिरिचुअल स्पिरिट टारगेट कर रही है। और ये जैसे उसकी तरफ भाग रहा था तो एक वो जो रेड कलर की भूतनी दिख रही थी वो उसे आके पकड़ लेती और कहती है मैंने तुझे ढूंढ लिया आयरा। और जब ये स्पिरिट इस लड़की को पकड़ लेती है और ये लड़की उसे रेजिस्ट कर रही होती है कि मुझे छोड़ चुड़ैल, क्या तू उसके साथ ही है चुड़ैल, छोड़ मुझे छोड़। तो वो बताती है अरे मैं तेरी मॉम हूँ। शिट, तो ये इसकी मॉमी है जो मर चुकी है और अब ये स्पिरिट बन चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं ओकरुन क्या करता है, अपने फॉर्म में आता है। पहले तो ये बोलता है अरे नहीं घर जाना है मुझे, लेकिन उसके बाद अटैक करता है जिससे वो बहुत आराम से बच जाती है और बच बुच के उसे पकड़ के लिटरली निगल ही जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या करती है, बहुत खुश हो रही होती है कि ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है। और यहाँ पे मिस मोमो भी ट्राई करती है अपने हाथ को निकाल करके कैसे जैसे उसे रोके, लेकिन ये भाई भूत ज्यादा ही थोड़ी सी ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रही है इन दोनों बच्चों के लिए, और ओकरुन को तो पेट में भर चुकी है। और फिर हम देखते हैं ये उसे घुमा घुमू के दूर पटक देती है और अपनी बच्ची को कह रही होती है तुझे याद है बेटा, तूने मुझे एक बार है ना मम्मी बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे एक बार वापस से बोला। तो वो कहती तू और मम्मी। फिर मिस मोमो खड़ी होती है और इतने में मिस मोमो कहती है तेरे को तो बहुत गंदा मारूंगी मैं। और फिर यहाँ पर साइड में वो कैट ग्रैनी भी आ जाती है और वो पता नहीं किसी का फोन लेकर आई होती है। ये मिस मोमो की फ्रेंड का फोन लेकर आई हुई होती है और ये उसके बारे में बताने लग जाती है कि अरे ये तो सिल्की वाली है स्पिरिट है। फिर बाद में हम देखते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये गोस्ट स्पिरिट क्या करती है, मिस मोमो की गर्दन में भाई डाल डूल के उसे
लपेट के पकड़ के खड़ी हो जाती है और अपनी बेटी को कह रही होती है कि मुझे प्लीज मम्मी बोल, मैं तेरा कितना इंतजार कर रही थी मम्मी बोल। लेकिन ये क्या करती है, मिस मोमो को कहती है ये चुड़ैल अगर तेरे साथ है तो कोई नहीं, मैं पहले तेरे साथ मिलके इसे हराते हैं फिर मैं तेरे को निपट लूंगी। और इतने में ये क्या करती है, मेरे को चुड़ैल बोल रही है, ऐसे गंदी बातें कर रही है और उसे सीधा निकल जाती है। भाई साहब निकल गई अपनी बेटी को। और फिर मिस मोमो कहती है अरे कैट ग्रैनी कुछ तो करो, तो योंको लेवल पर स्पिरिट है यार, इतनी बड़ी स्पिरिट है तू। इस पर ये कहती है मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, तुम लोगों ने मेरी ताकतें ले ली है, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सीधी बात भाई। और फिर ये वाले स्पिरिट क्या करती है, मिस मोमो की गले में बांध बूंद के बस यही कह रही होती है तो मुझे एक बार मम्मी 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 बोल दे, मैं तुझे माफ कर दूंगी, बोल 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 मम्मी मम्मी मम्मी। और ये कहती है मैं तुझे सुन नहीं पा रही हूँ, बोल 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 जल्दी बोल। इतने में मिस मोमो कहती है तू पीस ऑफ क्रैप है, पीस ऑफ क्रैप। और ये सुनते ही वो सीधा उसे घप लेती है और रो रही होती है कहाँ गए मेरी बेटी, कहाँ गई, खा गई मैं उसे, शिट। और फिर यहाँ पर आती है अपनी कैट ग्रैनी जो बहुत प्यारी लग रही होती है, वो उसे बोलती है अरे 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 कर दी ना बेटा गलती। ये कितनी फ्यूटाइल सिचुएशन थी जिसमें शायद मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी इन बच्चों के साथ मिलके मैंने बहुत बढ़िया गेम खेल दिया तेरे साथ। और भाई ये एकदम से जलने लग जाती है, बुरी तरह जलने लग जाती है, जो मुझे भी नहीं समझ आया इस कैट ने किया तो किया कैसे। लेकिन उसके बाद ये बताती है कि उस लड़की के पास है ना एक लाइटर था जो क्रॉस की शेप में था, तो वो अंदर गई, उसने वो लाइटर जलाया और क्योंकि जो तेरी बॉडी है वो जलने लायक है तो तू जल गई और फिर ये जलते जलते जोर से मुंह खोलती है और उन तीनों को उगल देती है, जिससे ये तीनों तो बच जाते हैं। और हमारी कैट ग्रैनी कहती है वाह क्या बात है, मैंने बचा लिया तुम तीनों को, मस्त हो रहे मैं तो। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।